सऊदी अरब का जोरदार धमाका, भारत के साथ होने वाली है बड़ी डील। रूस के बाद सऊदी देगा ऐसा ही बड़ा तोहफा। जो काम रूस नहीं कर पाया वो सऊदी करेगा। जल्द भारत आ रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते वैसे सामान्य ही रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब सऊदी ने अपना तेल उत्पादन कम कर दिया और तेल के दाम भी बढ़ा दिए। यहाँ दो वजह हैं, एक तो अमेरिका और दूसरा रूस, जिसके साथ सऊदी का 36 का आंकड़ा चलता रहता है। सऊदी और रूस की लड़ाई में कई बार कच्चा तेल महंगा हुआ और उसका नुकसान भारत को हुआ। दोस्तों, अब यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने रूस से कच्चा तेल सस्ते दामों में खरीदकर आपदा में अवसर तलाशा और भरपूर मात्रा में तेल खरीदा। लेकिन दोस्तों, अब समय के साथ साथ रूसी तेल की कीमतें भी पहले जैसी नहीं रही, इसलिए भारत रूसी तेल का भी विकल्प तलाश रहा है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि भारत सबसे ज्यादा तेल इराक और उसके बाद रूस से खरीद रहा था, लेकिन अब भारत ने एक और कूटनीतिक योजना बनाई है और अब रूस के साथ साथ भारत ने सऊदी के सामने भी अपनी कुछ मांगे रखी हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त अमेरिका और सऊदी अरब के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है, क्योंकि सऊदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओपेक के सामने ऐलान करते हुए तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला कर दिया। इस ऐलान के बाद अमेरिका बिफरा हुआ है और सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। अमेरिका सऊदी अरब को अपना फैसला वापस लेने का दबाव बना रहा है, लेकिन सऊदी अरब अपने फैसले पर कायम है। दोस्तों, ऐसे में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का भारत आना अमेरिका को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत ने रूसी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद सऊदी के सामने अपनी शर्तें रखती हैं और पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक साल में कितने बड़े लेवल पर तेल खरीदता है। दोस्तों, अब सवाल है, क्या सऊदी अरब ने अमेरिका के दबाव को साइड कर भारत की मांग मान ली है? क्या रूस के बाद अब वापस से भारत सऊदी से ही तेल खरीदने वाला है? और भारत ने सऊदी अरब के सामने कौन सी शर्तें रखी हैं जो सऊदी अब मानने वाला है? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या सऊदी अरब सिर्फ और सिर्फ भारत को शुरुआती कीमतों पर तेल देने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में मोदी सरकार की विदेशी कूटनीति का जलवा दिखाई देगा। भारत आ रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस। भारत की मांगे मानने को तैयार है सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने से पहले भारत के दौरे पर आ रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस 14 नवंबर को भारत में कुछ ही घंटे रुकेंगे, लेकिन उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान कुछ घंटे भारत में रुकने के बाद 15-16 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली शहर प्रस्थान कर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच ऊर्जा को लेकर काफी अहम बातचीत हो सकती है। दरअसल अमेरिका की तरह भारत भी चाहता है कि सऊदी अरब अपने तेल उत्पादन में वृद्धि करे, लिहाजा दोनों नेताओं की इस बैठक में ऊर्जा समस्या को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सऊदी भी भारत के द्वारा उसके स्थान पर रूस से तेल खरीदने पर नाराज है, इसलिए भारत को वापस अपना ग्राहक बनाने के लिए सऊदी भारत की मांगे मान सकता है, क्योंकि भारत भी कोविड में लॉकडाउन खत्म होने के बाद सऊदी अरब से तेल प्रोडक्शन बढ़ाने की मनुहार करता रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने भारत की बात नहीं मानी, जिसके बाद भारत ने सऊदी की जगह वेनेजुएला और इराक से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया और भारत ने 2 सालों के भीतर सऊदी से तेल खरीदने में काफी कटौती का लक्ष्य भी रखा है। भारत का कहना है कि सऊदी के तेल उत्पादन में कटौती का भारत पर गंभीर असर पड़ता है और तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि प्रिंस सलमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा समस्या को लेकर किसी समझौते की तरफ बढ़ सकते हैं। भारत और सऊदी के बीच गहरी दोस्ती। दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच अच्छी खासी दोस्ती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की तरफ काफी ध्यान दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि एक तरफ जहां संयुक्त अरब अमीरात और भारत व्यापार क्षेत्र में काफी आगे निकल गए, वहीं सऊदी के साथ भी भारत ने कई अहम समझौते किए। सऊदी क्राउन प्रिंस के नई दिल्ली दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक होगी।
प्रिंस सलमान ने 2019 में भारत दौरे के दौरान 100 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था, जिसमें तेल भंडार और ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं शामिल हैं। उनकी प्रगति को लेकर समीक्षा की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 और 2019 में 2 बार रियाद का दौरा किया था और कई समझौता ज्ञापनों और परियोजनाओं की भी घोषणा की थी। उनकी भी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने साल 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अगले साल भारत इसकी मेजबानी करेगा। लिहाजा दोनों देशों के बीच होने वाली बैठक में G20 के एजेंडे को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं अब इस बात को लेकर शक है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच हो रहे आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि आसियान के एक डिप्लोमेट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आसियान के लिए भी वक्त निकालेंगे। आसियान भारत पार्टनरशिप इस साल 30वीं वर्षगांठ मना रहा है। लिहाजा कंबोडिया में इस सम्मेलन को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। इस साल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भी की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया और चीन को 2021 में CSP यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नामित किया गया था। इस साल आसियान के साथ अमेरिका और भारत के संबंधों को एडवांस किए जाने की संभावना है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और US के नेता भी शामिल होंगे। हालांकि दोस्तों, देखना यह है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत किस तरह से सऊदी अरब से अपनी बात मनवाता है और किस तरह से सऊदी अरब भारत के लिए अपने दरवाजे खोलता है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप हमें जरूर बताएं।